बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से बनाए गए मॉडल पेपर कमर्शियल ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ के बारे में। एमसीक्यूज़ एक एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर बनाया गया है, और अभी कोरोना की वजह से जो है वो कुछ चेंजिंग हुई है, कुछ शॉर्ट किया गया है पेपर। तो एमसीक्यूज़ का जो है वो वेटेज बढ़ा दिया गया है। कमर्शियल ज्योग्राफी जो कि आपका सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर कॉमर्स का, तो उसमें सबसे पहले जो है वो मैं एमसीक्यूज़ के बारे में बताता जाऊंगा कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन ऑप्शन। हमारे पास ये एमसीक्यूज़ हैं कि अब जैसे नंबर 1 में लिखा है कि रीजनल अप्रोच इज द स्टडी ऑफ दिस एस्पेक्ट इन वन एरिया। रीजनल अप्रोच जो कि स्टडी को बताती है, स्टडी करती है किन एरियाज, वन एरिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट। यानी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में जो क्या कर रहा है, रीजनल अप्रोच जो है वो स्टडी है इसकी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की। नंबर 2 है ट्रांसपोर्टेशन मैप इज एन एग्जांपल ऑफ टॉपिकल अप्रोच। ट्रांसपोर्टेशन मैप जो है उसको हम टॉपिकल अप्रोच कहते हैं। नंबर 3 है डेयरी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कमर्शियल एक्टिविटीज़। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स मीन्स के आप नेचुरल एनिमल्स को यूज़ करते हुए उनसे मिल्क हासिल कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं, जो कि किसी भी कंट्री की प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, ये प्राइमरीज में आ जाती है, और सेकेंडरी में आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ जाती है। अच्छा, एन इन्वेस्टर ऑलवेज ट्राइज डिजायर टू लोकेट द एक्टिविटी एट। कोई भी इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसको कम से कम जो है वो कॉस्ट पड़े, तो इसलिए वो चाहते हैं कि द लीस्ट कॉस्ट लोकेशन, कम से कम सस्ते एरिया में वो प्रोडक्शन करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। जीपीएस स्टैंड फॉर ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है। नंबर 6 है ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग। आपको लोगों सबको पता ही होगा कि हम इंटरनेट के ज़रिए से गुड्स सेल और परचेज कर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। तो परसेंटेज टोटल ओशियन एरिया, दुनिया में तकरीबन 71% जो है वो दुनिया का एरिया जो है वो ओशियंस पे कंसिस्ट करता है। द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ओवर द ग्लोबल ग्लोब आर कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिनरी लाइंस जो हैं ग्लोबल ग्लोब में, उसको हम क्या कहते हैं, लेटीट्यूड्स। यूएसए के अंदर तकरीबन जो है वो 2% लेबर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, सिर्फ 2% के करीब। द सुपरवाइजर ऑफ अ गारमेंट फैक्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज बिलोंग टू कॉटनरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है, यानी कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ प्रोवाइड करना, तो जिसमें एजुकेशन और जिसमें कि सर्विस और प्रोडक्शन दोनों ही आ जाती हैं। ई आई ए स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। दिस इज़ नॉट अ मेन फंक्शन ऑफ ई आई ए। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है ई आई का, टू इंक्रीज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ही फाउंडेड द अर्थ डे। अर्थ डे सबसे पहले किसने बनाया, किसने बताया उसके बारे में, गे लॉर्ड नेल्सन ने। द हाइएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज इन अफ्रीका। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो है वो पॉपुलेशन का अफ्रीका में है। दिस एरिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्ली इनहेबिटेंट रीजन। बलोचिस्तान में क्या है, इनहेबिटेंट रीजन है, यानी रहने की जगहें कम है बहुत। दिस इज़ नॉट अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में डेंसली पॉपुलेटेड मीन्स के बहुत ज़्यादा तंग एरिया में रहने वाले। अब ये पूछ रहे हैं कि तंग एरिया में जो रहने वाली कंट्रीज़ नहीं हैं उनमें से कौन सी हैं। बांग्लादेश एक बहुत ऐसी कंट्री की जो तंग एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। मोनाको है दुनिया में सबसे ज़्यादा, सिंगापुर है, बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी है वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है, नॉट डेंसली पॉपुलेटेड मीन्स कि बहुत दूर दूर लोग रह रहे हैं, आबादी कम है और एरिया बहुत बड़े बड़े हैं। दिस क्रॉप रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर बिटवीन 15 टू 22 सेंटीग्रेड। किसको चाहिए होता है, राइस को 22 सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है। दिस इज नोन एज द किंग ऑफ ऑल फाइबर। किंग ऑफ ऑल फाइबर किसको कहा जाता है, कॉटन को। एग्रीकल्चर में क्लाइमेट एलिमेंट जो नहीं है वो कौन सा है, इरिगेशन। इरिगेशन तो हम अपनी तरफ से करते हैं, बाकी टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब तो नेचुरल है। दिस इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, कैंटरबरी को। दिस इज द शेयर ऑफ नॉट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसका तो नहीं पता। वी फाउंड द मोस्ट ऑफ द ग्रास लैंड इन द रीजन। कौन सा है, ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पे ग्रास लैंड बहुत ज़्यादा है, मीन्स के
हरियाली वहाँ जहाँ पे होती है, जहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, बारिशें जहाँ पे ज़्यादा होती हैं। ओपेक स्टैंड फॉर ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। पाकिस्तान रैंक बाय एरिया, पाकिस्तान रैंक के हिसाब से, एरिया के हिसाब से दुनिया में 33वां बड़ा मुल्क है। सबसे बड़ा दुनिया में रशिया है। दिस रिवर इज इंक्लूड इन द नेम ऑफ पंजाब, लैंड ऑफ फाइव। कौन सा इंक्लूड किया गया? इंडस रिवर, जिसका एक ताल्लुक बाकी दरियाओं से भी है। कोयटा सिंटेक्स जो है वो कहाँ पे है? सेंटेक्सिस जो है वो खीरतर माउंटेन। नीली बार जो है वो बारी डोब में इज अ पोर्शन ऑफ डोब, बारी डोब। द थर डेजर्ट मर्ज इनटू द ईस्ट वेस्ट, राजस्थान इंडिया से बॉर्डर टच होती है। थर डेजर्ट जो पाकिस्तान में वाक़ है। बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? इस्लामाबाद में। इट इज़ द प्रीमियर रोड इन मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, NHA, नेशनल हाईवे। रसूल बैराज जो इज बिल्ट ऑन झेलम, झेलम पे बना हुआ है। दीज कैनाल्स रन ड्यूरिंग समर एंड इन रेनी सीजन, नॉन पेरिनल कनाल। दिस कंट्री यूजेस कोल टू प्रोड्यूस 75% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर दुनिया में जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है वो है चाइना, तकरीबन 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल से पैदा कर रही है। तो ये थे हमारे आज के MCQs। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए भी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।